हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं असम के फॉरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करूंगी, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछते ही रहते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, which districts of Assam has highest forest area? और आंसर है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, which forest is famous in Assam? असम में कौन सा फॉरेस्ट बहुत ही विख्यात है? और इसका आंसर है मानस नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 3, for the growth of evergreen forest, which soil has the capacity to retain water? किस मिट्टी में पानी को रिटेन करने की या संरक्षण करने की क्षमता होती है, जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं? वो मिट्टी है, यानी कि वो सॉइल है एलुवियल सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द मेन स्पीसीज ऑफ द ट्रीज फाउंड इन द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ असम? असम के एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? और इसका आंसर है साल, बॉन्सम, तीतासपा, हॉलक, खोकन, गामेरी एट्सेट्रा। साल, बॉन्सम, तीतासपा, हॉलक, खोकन, गामेरी, ये सब पेड़ एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेचुरली ड्यूरेबल टिम्बर ऑफ असम और इंडिया? तो इंडिया में या असम में नेचुरल जो ड्यूरेबल टिम्बर होते हैं, जो इजीली पाया जाता है, वो है साल। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम? असम के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है? और इसका आंसर है गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लखीमपुर एंड धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ असम? असम में जो पेड़ पाए जाते हैं उनमें से सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है? और इसका जवाब है होलोंग। होलोंग ट्री इज़ द टॉलेस्ट ट्री ऑफ असम। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द प्रीडोमिनेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ असम? असम के जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है उसमें प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा पेड़ है? सबसे ज़्यादा कौन सा पेड़ पाया जाता है? और इसका आंसर है होलोंग ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच टाइप ऑफ फॉरेस्ट हैव मोस्टली मीडियम साइज ट्रीज विथ फ्यू लार्ज ट्रीज? असम के फॉरेस्ट में असम के कौन से फॉरेस्ट में मीडियम साइज के ट्रीज पाए जाते हैं और उसके साथ ही कुछ लार्ज ट्रीज पाए जाते हैं? इसका आंसर है ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता है, मीडियम साइज के पेड़ ज़्यादा होता है और लार्ज ट्री यानी कि लंबा पेड़ बीच बीच में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, which forest occupy considerable forest area in the central and lower parts of the districts of Assam? असम के सेंट्रल और लोअर पार्ट्स में कौन सा फॉरेस्ट ज़्यादा पाया जाता है? और इसका आंसर है साल फॉरेस्ट। साल फॉरेस्ट को मिक्स डिसिडियस फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, which forest almost have lost their identity because of biotic pressure on land? असम का कौन सा वो फॉरेस्ट है जिसने अपना आइडेंटिटी या अस्तित्व धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया है बिकॉज ऑफ बायोटिक प्रेशर ऑन लैंड? वो है लिटोरल और स्वाम फॉरेस्ट। स्वाम फॉरेस्ट यानी कि लिटोरल फॉरेस्ट जिसे कहते हैं, वो असम में धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, what type of forest is found in the peripheries of the rivers and wetlands of the state of Assam? और इसका आंसर है
riverine forest. Question number 13. What are the important trees of the riverine forest? riverine forest में कौन कौन सा पेड़ पाया जाता है? और आंसर है सोम, स्वाला, ओव, अगर एट्सेट्रा. Question number 14. What are the trees found in the tropical dry deciduous forest? असम के ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? और इसका आंसर है सिसु, वेलकोर, सिमुल, बोगोरी एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 15. रिवरइन फॉरेस्ट कैन बी सीन इन व्हिच नेशनल पार्क्स ऑफ असम? असम में टोटल नेशनल पार्क है 7 और इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क में रिवरइन फॉरेस्ट को हम देख सकते हैं? काजीरंगा, डिब्रू सोईखोवा एंड ओरांग नेशनल पार्क. ये जो 3 नेशनल पार्क है वो इन तीनों नेशनल पार्क में ही हम रिवरइन फॉरेस्ट देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट आर द ट्रीज ग्रोस इन द ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट? असम में ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जो पेड़ है उनके नाम बताइए. और इसका आंसर है नाहर, बोनसोम, साम, सिरिस, ओव, गोंदसराई, अगरू, पोमा एट्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 17. What is the annual rainfall of the tropical semi evergreen forest? ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? और इसका आंसर है 250 to 300 सेंटीमीटर. ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल 250 से 300 सेंटीमीटर तक होता है. क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल ऑफ द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट? और इसका आंसर है 200 to 250. असम के ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट में एनुअल रेनफॉल कितना होता है? एनुअल रेनफॉल 200 to 250 सेंटीमीटर तक होता है. क्वेश्चन नंबर 19. व्हिच लीफ हैज़ प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन किडनीज? वो कौन सा पेड़ है या पत्ता होता है जो किडनी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है? और वो पेड़ है करी पत्ता. करी पत्ता जो पेड़ होता है, प्लांट है, उसे मुरैया कोयनेगी भी कहते हैं. वो किडनी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. क्वेश्चन नंबर 20. व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ नीम? नीम जो पेड़ है उसका साइंटिफिक नाम बताइए. उसका साइंटिफिक नाम है अजाडिरचटा इंडिका. क्वेश्चन नंबर 21. Which plant is used in hair growth? Leaves are used in fever and cough and cold. वो कौन सा पेड़ है जो हेयर ग्रोथ में काम आता है और उसके पत्ते फीवर कॉफ एंड कोल्ड में बहुत ही लाभदायक है? और वो प्लांट है लाटोमोनी प्लांट. लाटोमोनी पेड़ या उसके पत्ते बहुत ही लाभदायक या गुणकारी होते हैं. किसके लिए? हेयर ग्रोथ के लिए, फीवर, कफ एंड कोल्ड के लिए. क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट प्रिवेल्स इन असम? असम में कौन सा जलवायु होता है? और इसका आंसर है सब ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप. क्वेश्चन नंबर 23. व्हिच प्लांट जूस इज कंज्यूम्ड फॉर जॉन्डिस? वो कौन सा पेड़ है जिसका जूस यानी कि रस जॉन्डिस बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है? और वो पेड़ है ताल जापोरी. ताल जापोरी का जो जूस होता है वो जॉन्डिस बीमारी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाट इज़ द प्रिंसिपल फूड क्रॉप ऑफ असम? असम के प्रिंसिपल फूड क्रॉप कौन सा है? और इसका सही जवाब है राइस. राइस असम का प्रिंसिपल फूड क्रॉप है.
क्वेश्चन नंबर 25. इन which place of Assam the annual rainfall is very low? असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में एनुअल रेनफॉल सबसे कम होता है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है, और वो डिस्ट्रिक्ट है कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग में ईयरली बहुत ही कम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल ऑफ द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? असम में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है इंडिया में, जिसमें एनुअल रेनफॉल कितना होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का एनुअल रेनफॉल है 200 to 300 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 27. Which type of forest can be found in the areas where rain forest grow? जहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहाँ पे कौन से टाइप का फॉरेस्ट प्रिवेल करता है, यानी कि किस टाइप के फॉरेस्ट में हम रेन फॉरेस्ट को देख सकते हैं? और इसका जवाब है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हम रेन फॉरेस्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28. ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट कैन बी सीन इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट असम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं? और आंसर है इट इज़ फाउंड इन द सर्टेन एरियाज ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली। कुछ ब्रह्मपुत्र वैली के कुछ एरिया में पाए जाते हैं, कार्बी आंगलोंग में पाए जाते हैं, और डिमा हसाओ एंड बोराक वैली में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन प्री मानसून प्रिवेल्स इन असम? असम में प्री मानसून सीज़न कब आता है? वो आता है मार्च टू मई में प्री मानसून सीज़न प्रिवेल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30. व्हिच फॉरेस्ट इज़ नोन एज द अमेजन ऑफ द ईस्ट? असम के किस फॉरेस्ट को हम अमेजन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं? और इसका आंसर है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क। दिहिंग पटकाई जो फॉरेस्ट है उसको हम अमेजन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।